सो हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली अपनी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो ओ लेवल बेस्ट कंप्यूटर का पेपर होने जा रहा है उसकी थर्ड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली और दूसरी क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे एमएस वर्ड के लिए, एमएस वर्ड के बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो हम एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं एक्सेल की, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो वाली भी देख लें। और उससे पहले भी मतलब दो क्लास हमारी आ चुकी है, उसमें हमने रैम एंड रोम के बारे में बता दिया है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, एक्सेल के बारे में एक डिटेल क्लास मैंने दे दिया आपको। इस क्लास में हम खाली एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो सीरीज चल रही है अभी माइक्रोसॉफ्ट सूट मतलब एमएस के बारे में चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पीपीटी, इन चार चीज़ों के बारे में ही हम ओनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और एमएस वर्ड के बारे में थोड़े बहुत पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता कैसे है। देन हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट? ठीक है, कौन सा, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी चीज सुटेबल है क्रिएट करने के लिए, एडिट एंड सेव करने के लिए प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट? हमें पता है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं एमएस वर्ड में ही एडिट या क्रिएट किए जाते हैं। तो एमएस वर्ड क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या है, शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम शॉर्टकट कीज पे भी ध्यान देंगे, जैसे कि ये आपको शॉर्टकट की पूछी है फ़ोन डायलॉग की। ठीक है, फ़ोन डायलॉग की शॉर्टकट की पूछ ली है। इसके अलावा आपसे काफ़ी सारे ये ऑफिस बटन जो होता है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये पूछेगा। मतलब हमें ओवरव्यू भी पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, रूलर कहाँ पे होता है, रिबन कहाँ पे, ऑफिस बटन कहाँ पे है। ठीक है, टास्क बार कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ईजी है, टफ कुछ नहीं है, आराम से पढ़ेंगे देन सारी चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या है, ये ये सारी चीज़ें भी हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन देख चुके हैं कैसे आते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता होगा, पीछे का आपको पता ही नहीं होगा कि करना कैसे, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो हम पहले अपना क्या है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करते हैं, देन ये सारे क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आपके सारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये पूरी पीडीएफ है, ये मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्सेल की शीट होती कैसी है, क्या क्या चीज़ें होती है एमएस वर्ड, सॉरी एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड की शीट में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें क्या, कौन सी चीज़ को क्या नाम देंगे। ठीक है, हम एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं। जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, उसकी 80% चीज़ों के नाम है ना लगभग सेम मिलेंगे। जैसे ये जो है ना, ऊपर को ये एक्सेस टूल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको एम एस एक्सेल एक्सेस में भी मिलेगा, एम एस एक्सेल में है, पीपीटी में है, और पावर, और इसमें एम एस वर्ड में भी है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेस टूल बार हमेशा मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, इससे आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। आइए मैं पढ़ाऊंगा देन आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, क्योंकि एक्सेस टूल बार ये होता है, ऑफिस बटन होता है ये। ठीक है, इससे भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ चुका था कि ऑफिस बटन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता चला लेफ्ट कॉर्नर पे, बिल्कुल लेफ्ट स्क्रीन की कॉर्नर पे बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये क्लोज बटन होते हैं आपके। ये जो आपका एरिया होता है पूरा का पूरा, ठीक है, जहाँ पे आपके टूल्स वगैरह दिए होते हैं, इसे रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ये आपका जो होता है ये रूलर होता है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल रोलर है। ठीक है, या स्क्रॉल बार भी इसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोलर है। ठीक है, ये भी आपका स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार सॉरी। ठीक है, और इस ये आपकी डॉक्यूमेंट शीट है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है, और आपका इन सेक्शन पॉइंट ये हो जाता है जहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने मोटा मोटा रिव्यू ले लिया है। अब हम एक्चुअल सीट पे जाके इसका रिव्यू लेते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल सीट में ये कैसा है। तो चलिए यहाँ पे अब मैंने एक्सेल ये खोल दिया है। ठीक है, मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, इस वाले पेज को डिलीट कर देता हूँ। अब पहले इसके ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये इधर है ना, अभी ये जो सेव का ऑप्शन आ रहा है ना, इधर सेव का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, आपका ऑफिस बटन होता है कॉर्नर पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑफिस, ये जो आपका दे रखा है ऊपर तीन चीजें, 1 मिनट,
1 मिनट गाइस। ये क्या हुआ? मैं एक बार दोबारा वर्ड खोल देता हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है, बस हो गया। ठीक है, ये दोबारा खुल गया ना, अब हो गया। तो ये जो आपको ऊपर चीजें दे रखी हैं, ये वाली चीज को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार में ये सारी चीजें आती हैं, न्यू, ओपन, सेव ईमेल, ठीक है, क्विक प्रिंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसे प्रिंट, रिव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है, अंडू, रीडू, ड्रॉ टेबल, टच माउस आता है, इसके बाद मोर कमांड और शो ब्लो द रिबन। ठीक है, इसका ऑप्शन आता है। पहले मैं बता देता हूँ, ये जो आपका एरिया है, ये आपका रिबन कहलाता है। ठीक है, एक 1 मिनट, आप हमें ना एक अपना पेन ओपन कर लेते हैं, सो दैट आसानी रहेगी हमें हर चीज करने में। वन मिनट हो रहा है बस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये है ना, ये वाला जो एरिया आपका, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये रिबन कहलाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेलिंग राइटिंग अच्छी नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, ये रिबन है आपका। ये जो है आपका, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरो का बटन है, ये बुलाता है क्विक एक्सेस टूल। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे एक आपका ऑफिस बटन होता है। ठीक है, ये 2016 है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू 2007 एमएस वर्ड के जो आपकी स्क्रीन पे कॉर्नर पे होता है, वो कौन सा बटन होता है? तो ऑफिस बटन होता है। इसका क्वेश्चन भी आया, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर है होता है। यहाँ पे इस साइड में स्क्रीन के इधर को देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंट शीट है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट वगैरह करेंगे। ये आपका जूम बार है। ठीक है, ये स्टेटस बार होता है यहाँ पे। ये जो ऊपर आपको लिखा होता है, ये टाइटल बार है। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा है ना, कोई भी जब भी न्यू शीट आप बनाएंगे, कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे एमएस वर्ड में, कौन सा न्यू डॉक्यूमेंट, तो उसका नाम हमेशा क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट 1 फाइल रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, डिफॉल्ट नेम आपकी जो भी होता है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से ही रहता है पहली शीट का आपकी। ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन में आया, अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट लेते हैं सो दैट हम उसे इजीली कर सकें। ठीक है, आप क्वेश्चन शीट पे चलते हैं हम अपने। ये हमने अपनी क्वेश्चन शीट खोली। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा टूल एडिट, क्रिएट हो या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के काम आता है, तो एमएस वर्ड है। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इन एमएस वर्ड इफ माइक्रोसॉफ्ट बटन एग्जिस्ट, अगर माइक्रोसॉफ्ट बटन एग्जिस्ट करता है, देन उसकी लोकेशन बताइए। लोकेशन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे होता है। लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे? कॉर्नर पे आपको बटन दिख जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर पे। ठीक है, कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपको बटन दिख जाएगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है। ठीक है, कॉर्नर पे होता है, बिल्कुल जहां से ये एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे इस जगह पे होता है एमएस वर्ड में। ठीक है, अभी हमने देख लिया। देखिए, एक क्वेश्चन भी हो गया अपना इतनी देर में। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं हम। मैं आपको ये रहा, अभी मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट नेम क्या रहता है कोई भी डॉक्यूमेंट शीट का? डॉक्यूमेंट 1। तो वो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम व्हेन यू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016? भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आप ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट नेम क्या रहता है आपके डॉक्यूमेंट का? हमें पता है डिफॉल्ट नेम जो होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट 1 होता है। ठीक है, ग्रेट, आपने ये भी सीख लिया। देखिए थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट -1 कर दिया है। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना, पर आपको आपका आंसर क्या है? डॉक्यूमेंट 1 ही रहेगा। दो क्वेश्चन आपने इतनी जल्दी सीख लिए हैं। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना,
क्विक एक्सेस टूल बार, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है, इसमें कौन कौन सी चीजें कवर है आपको बिल्कुल रट लेनी है, समझ लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड 2016, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड टू क्विक एक्सेस टूल बार। क्या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, मैंने देखा, हमने देखा था, अभी होता है, रीडू भी होता है, अंडू भी होता है, इंडेंट एंड स्पेसिंग वैल्यू, ये वाला ऑप्शन तो कहीं नहीं दिखा, तो हम इसे तो ऐड कर ही नहीं सकते। मैं एक बार दोबारा दिखा भी देता हूँ, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ग्रामर चेक है, अंडू रीडू है, ठीक है, ओपन होता है सेव ईमेल की, पर ये वाला जो ऑप्शन था ना, ये कहीं नहीं दिख रहा है, इंडेंट एंड स्पेसिंग वैल्यूज। ठीक है, तो ये वाला इंडेंट एंड स्पेसिंग वैल्यूज क्या है, आपका आंसर ठीक हो जाएगा कि हम इस वाले ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक ये और क्वेश्चन आ गया, इन एम एस वर्ड 2016 द टाइटल बार अपेयर नेक्स्ट टू, जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार किसके बाद होता है, ठीक है, टाइटल बार किसके बाद होता है, जस्ट क्विक एक्सेस टूल बार के बाद होता है, देखिए चेक करिए, यहाँ पे मेंशन है, 1 मिनट मैं ना ये पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, आपका एक क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके जस्ट नेक्स्ट क्या है, ये आपका टाइटल बार होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था ये टाइटल बार है। तो टाइटल बार किसके नेक्स्ट है, जस्ट क्विक एक्सेस टूल बार के, और क्विक एक्सेस टूल बार किससे पहले है, जस्ट टाइटल बार से पहले है। तो आपका क्वेश्चन भी यही डायरेक्ट पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इन एम एस वर्ड 2016 द टाइटल बार अपियर्स नेक्स्ट टू, द नेक्स्ट टू मतलब किसके बाद होता है टाइटल बार, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार के। ठीक है, हमने देखिए 3 क्वेश्चन कर लिए बड़े प्यार से, और अभी हमने क्लास भी स्टार्ट नहीं करी अच्छे से। ठीक है, और अपने क्वेश्चन होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन एम एस वर्ड वर्जन प्रोवाइड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इंस्टेंट ऑफ फाइल मेन्यू आइटम। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन देता है इंस्टेंट ऑफ फाइल मेन्यू आइटम, वेयर डज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन लोकेटेड इन विंडोज। ये भी यही पूछ रहा है कि अगर आपके एम एस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है, ठीक है, फाइल मेन्यू की जगह पे, तो वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, हमें पता है लेफ्ट साइड में स्क्रीन की टॉप पे होता है। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्क्रीन की। ठीक है, अभी हम जस्ट अभी करा है, तो 3-4 क्वेश्चन अपने बड़े आराम से होने लग गए हैं। ठीक है, अब क्या है, हम सीधा कुछ शॉर्टकट कीज देखते हैं, सो दैट आपके जो बाकी सारे क्वेश्चन है ना, वो भी बड़े प्यार से हो जाएंगे। ये रहे हमारी शॉर्टकट कीज। ठीक है, मैं यहाँ से आपको शॉर्टकट कीज दिखाता हूँ। पहले ना कुछ वर्जन देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्जन है। तो सबसे पहले आपका क्या है, 95 वर्जन आया था, विंडो 90 वर्ड 95, फिर 97, 98। बेसिकली आपसे क्या है, ये सब ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ये 2007 से लेके 2019 तक के वर्जन आपको याद करने होंगे। अब तो 365 भी आ गया, 365 में जो ऑनलाइन चलता है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था ऑफिस 365 के बारे में, जो अपनी फर्स्ट क्लास से उसमें बताया अच्छे से। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा आपकी प्रीवियस दोनों क्लास, सो दैट आपके डाउट्स है ना जो भी होंगे बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे, और हम हैं ही, टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, वी विल हेल्प यू। तो आपको क्या है, 2007 के बाद 7, 8, 10, 11, 13, 16 और 19, ये वर्जन याद रखने किसके बाद कौन सा वर्जन आया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा कि 2016 का वर्जन है, इससे पहले वाला वर्जन कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन होगा 2010 वाला, विंडो वर्ड 2010 होगा, 2013 होगा, 2007 होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा, तो आपका आंसर 2013 हो जाएगा करेक्ट। आपको लग रहा होगा इतना ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, पर क्वेश्चन आया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ एम एस वर्ड इज प्रीडिसेसर ऑफ एम एस वर्ड 2016, 2016 से पहला वाला एम एस वर्ड का वर्जन कौन सा था। ठीक है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है 2016 से पहले वाला एम एस वर्ड का वर्जन कौन सा था, 2013। देन आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2013। पर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो 2015 या 14 इन दोनों में से आंसर करके आ जाएगा, जो कि दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, नंबर मिलेंगे 0, है ना। तो आपको क्या है, बस ये आपको वर्जन याद कर लेने, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, तो अब दोबारा अपने शीट पे चलते हैं। तो ये वर्जन है, ये आपको याद कर लेना है, इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये आपके अब शॉर्टकट कीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे कुछ शॉर्टकट कीज चलती हैं। तो अब धीरे धीरे हम सारी शॉर्टकट कीज डायरेक्ट प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सो दैट आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करने के लिए हमारे पास है ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। ठीक है, पहले तो मैं अपना पेज सेलेक्ट अच्छे से सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, मार्जिन इसका कम कर लेता हूँ सो दैट मैं कोने कोने में भी लिख पाऊंगा आराम से। ठीक है, अब है ना मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या है, इज इक्वल्स टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन क्लोज। आप ये एम एस वर्ड में लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास क्या है, आपको एम एस वर्ड वाले कुछ पैराग्राफ दे देते हैं, सो दैट क्या है, आप आसानी से कुछ भी कर सके। मैं इसी को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सो दैट मेरे पास 3-4 पेजों की फाइल आ गई है। ठीक है, 3 पेजों की फाइल आराम से बन गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके, देखिए पेज लिख के आ जाते हैं कि कितने पेज हैं। तो मेरे पास 3 पेज है, पहला पेज मैंने खोला हुआ है। तो कंट्रोल ए से बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल ए से आपका पूरा का पूरी चीज़ क्या होती है, सिलेक्ट हो जाती थी, ऊपर से नीचे तक ये सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, कंट्रोल ए का क्या काम होता है, सिलेक्ट ऑल। ठीक, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करता है। पर अगर क्या होगा कि मेरे को है ना खाली ये इतना सा बॉक्स के रूप में सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल के ऑल्ट के साथ प्रेस करूंगा, तो ऐसे आप बॉक्स के तौर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, आगे समझ। पर आपका ये तो पूछेगा नहीं कि वर्टिकली कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके माउस का यूज़ कीजिए देन आप कर सकते हैं। आपसे बस ये पूछेगा, ठीक है, एक बार में आप पूरे वर्ड के या पूरे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे। ठीक है, कंट्रोल बी क्या होता है, कंट्रोल बी बेसिकली क्या है, इसे बोल्ड करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसे मैं आप क्या है थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा, कंट्रोल प्लस बी करूंगा ना, तो ये देखिए बोल्ड हो गया है, हो गया ना। तो इसका काम होता है कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है। अब कंट्रोल सी क्या करता है, कंट्रोल सी बेसिकली आपका कॉपी करने का काम आता है। ये तो आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी बहुत पढ़ा हुआ है ना। कंट्रोल सी क्या काम आएगा, आपके कॉपी करने का काम आएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ठीक है, अभी मैंने कॉपी, ये सपोज ये वाला पैराग्राफ ये कॉपी कर लिया। ठीक है, अब सडन आपकी क्या है, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, आपके पास ना बैटरी वैटरी कुछ नहीं है, आपकी क्या है लाइट चली जाती है। उस केस में आपकी जब लाइट चली जाती है, तो क्या वो कॉपी वाला जो आइटम है, जो आपने कॉपी किया हुआ है, क्या वो कॉपी रहेगा जब आप दोबारा कंप्यूटर ओपन करेंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा नहीं, वो कॉपी नहीं रहेगा। क्योंकि क्लिपबोर्ड में क्या होती है, आपकी क्लिपबोर्ड रैम में जाता है। ठीक है, जो आपकी रिफ्रेशिंग रैम होती है, तो आपकी जो रैम होती है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होती है बार बार, और वो क्या होता है, आपका डेटा इरेज हो जाता है। तो जैसे ही आप कंट्रोल, ठीक है, आप कंट्रोल प्लस सी करेंगे, 1 मिनट, कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी करेंगे, तो वो कहाँ पे, क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाता है। तो क्लिप बोर्ड में जैसे ही कॉपी होता है, ठीक है, फिर आप कहीं भी जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी का काम अब क्या होता है, कॉपी करना होता है। अब इसे पेस्ट करने का काम देखिए, मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक नया नया फाइल खोलता हूँ, कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है बड़े प्यार से। समझ आ गया कंट्रोल वी और कंट्रोल सी का क्या काम होता है। ये कंट्रोल ए बी सी तक हमने सीख लिया है, कंट्रोल वी भी सीख लिया, वी एज एन वैन बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये वाला कंट्रोल वी की बात कर रहा हूँ मैं, ये। ठीक है, तो कंट्रोल वी का क्या काम होता है ये भी आपने देख लिया। अब कंट्रोल डी, कंट्रोल डी क्या होता है, फोन डायलॉग बॉक्स खोलता है। फोन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, अब ये मैं आपको बता दूं। सपोज आपको है ना इसमें कुछ एडिट करना है, सारी चीज़ें एक साथ देखनी है, तो सीधे आप कंट्रोल डी करेंगे। ठीक है, आप क्या है, अब आप वर्ड देख लें कौन सा आपको चूज़ करना है, जैसे मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, यहाँ से इटैलिक या बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं और जस्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक, 1 मिनट, मैंने सेलेक्ट नहीं करा था, कंट्रोल डी अब मेरे को करना है। मैं यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, ओके करूँगा। देखिए ये चेंज हो गया है पूरा का पूरा, है ना। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें चेंज चेंज हो जाएंगी। तो कंट्रोल डी से क्या कर खुलता है, आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहाँ पे आप फ़ॉन्ट को एडिट कर सकते हैं, आप सिलेक्टेड फ़ॉन्ट को। ठीक है, अब आपको लगेगा ये क्वेश्चन में पूछेगा क्या, हाँ बिल्कुल पूछेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछता है।
अब ये देखिए क्वेश्चन भी है हमारे सामने। वन मिनट, ये रहा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फोन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। अभी अभी हमने पढ़ा कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डी से आप फोन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा छोटी चीज है नहीं पूछेगा, बट पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, बस ध्यान देना है आपको। ठीक है, कंट्रोल डी हमने कर लिया। कंट्रोल ई का क्या काम होता है ये देखते हैं। ठीक है, या कंट्रोल ई अपने काम का है या नहीं है देख लेते हैं। कंट्रोल ई क्या करता है, सेंटर अटैक्स कर देता है। जो टैक्स आपका होगा ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल ई क्या करेगा। ये कंट्रोल ही है, आपका टेक्स्ट कैसे बिखरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं, सपोज मैंने ये कर दिया, ये आपका टेक्स्ट है ना बिल्कुल बीच में नहीं है, तो अगर मैं इसे ऐड ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करूंगा ना, तो ये आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। दोनों साइड, इस साइड से भी आपको बराबर स्पेसिंग होगी, इस साइड से भी बराबर स्पेस छूटा होगा। तो कंट्रोल ई से बेसिकली आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाता है ना। अब आप कहेंगे ये तो जगह छूट गई, यहाँ तो कुछ नहीं आया। मैं आपको, अब आप कहेंगे ये जगह छूट गई, यहाँ तो कुछ नहीं आया। अब ये वर्ड ही इतना बड़ा यहाँ आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इन्हें क्या है, शिफ्ट करना पड़ा नेक्स्ट लाइन पे। इसलिए होता है। कंट्रोल ई का काम आपने देख लिया। अब कंट्रोल ई के बाद क्या है, आपका कंट्रोल एफ आता है। कंट्रोल एफ का मैं काम बताता हूँ क्या होता है। कंट्रोल एफ बेसिकली आपके फाइंड करने का काम आता है। अब सपोज यहाँ पे जैसे हेल्प लिखा है, अब कितनी बार हेल्प लिखा है मेरे को नहीं पता, कहाँ पे फाइंड करना है मेरे को, ढूंढना है कि कहीं पे मेरे को क्या है वांट दिख जाए, वांट कहाँ लिखा है मैं ढूंढूंगा। सीधा मैं कंट्रोल एफ करूंगा, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, वांट लिख दूंगा, तो जहां जहां वांट लिखा होगा वो चीज मेरी क्या है, हाईलाइट हो जाएगी, मैं इजीली से फाइंड कर पाऊंगा। तो कंट्रोल एफ किस काम आता है, फाइंड करने का काम आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है फाइंड द फेस, आपको कोई वर्ड फाइंड करने के काम आएगा। अब कंट्रोल जी, गो टू द स्पेसिफिक पेज और बुक मार्क। ओके, अब ये देखते हैं ये क्या बोला है आपकी। अब मेरे पास काफ़ी सारे पेज हैं, अभी तो 3-4 पेज है रहा आसानी से। कई बार क्या होता है, कोई आपकी बुक होती है, पीडीएफ होती है, उसमें 5-5 6-6 पेज होते हैं। तो उस केस में आपको सपोज पेज नंबर 230 पे है, क्या आप स्क्रॉल करते रहेंगे, कि ऐसे ऐसे खींच के ले जाते रहेंगे ऐसे नीचे नीचे स्क्रॉल बार को, ऐसा नहीं काम चलेगा ना। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल जी करना है, यहाँ पे पेज नंबर एंटर करना है। भाई मेरे को पेज नंबर 2 पे करना है, गो टू करना है, सीधे आप पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया पेज नंबर 2 आउट ऑफ 4। ठीक है, पेज नंबर 2 से पता चल गया ये बुक मार्क या कमेंट वगैरह के भी काम आता है। ठीक है, ये भी पता चल गया हमें। इसके बाद अपना क्या है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच क्या है, रिप्लेस करने का काम आता है आपका वर्ड। सपोज मैंने अभी देखा था, ये क्या है, वांट मैंने देखा था। वांट, सब जितनी बार भी वांट लिखा है, मेरे को वांट की जगह कुछ और रिप्लेस करना है। वांट की जगह मैं कम पे रिप्लेस करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, मैं सीधा कंट्रोल एच करूँगा। पहला वांट है, वांट की जगह मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, कम से, तो मैं रिप्लेस टू ऑल कर दूंगा। तो एक बोला 24 रिप्लेसमेंट हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, हो जान दो। अब जहां जहां भी वांट लिखा होगा वहां कम लिख के आ गया होगा। अब मेरे को ऐसे पता नहीं चल रहा ना, कंट्रोल एफ करके अब कम सर्च करता हूँ। देखिए ये सारी जगह पे क्या लिखा होगा, यू कम टू ऐड, यू वांट टू ऐड होना चाहिए ना। तो यहाँ पे वांट की जगह हमने क्या कर दिया, कम कर दिया एडिट करके। ठीक है, कंट्रोल एच से पता चल गया आपको क्या काम होता है। ठीक, कंट्रोल एच भी हमने देख लिया है। अब इसके बाद क्या है, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमारे पास ये जो फाइल है, ये जो फाइल है, इससे क्या है, हम होम पे जाके ये वर्ड सेलेक्ट करके ये आई इटैलिक का लिखा है ना। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी इटैलिक कर चुके हैं। कंट्रोल ए, मैं इटैलिक रिमूव कर देता हूँ। सपोज मेरे को इटैलिक करना है तो यहाँ से करूँगा। यहाँ से ना करके मैं इसे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसके बाद मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, तो जस्ट मेरे को कंट्रोल आई कर देना है, तो ये अपने आप इटैलिक हो जाएगा। है ना, ये इटैलिक हो गया। देखिए ये नॉर्मल है, ये इटैलिक है। ठीक है, होप आपको इजीली बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है इसके बाद,
कंट्रोल प्लस के है, कंट्रोल प्लस के ओपन अ इंडेंट हाइपरलिंक विंडो। अब कंट्रोल के का यूज बताता हूं मैं कैसे होता है। सपोज आपका ये वर्ड है, ठीक है, बटन्स लिखा है। अब इस बटन की जगह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और मेरी कुछ बटन से रिलेटेड एक मैंने या एक्सेल शीट क्रिएट कर रखी है या वर्ड की शीट है या कोई और शीट क्रिएट करी हो वो डायरेक्ट खुल जाए, या मैंने कोई पेंट की मतलब एक फोटो क्रिएट करी वो डायरेक्ट खुल जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस के करूँगा। मैं यहाँ पे अपनी एक फाइल ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने एक्सेल की कर लिया है, ओके कर लिया है। अब क्या ये जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ, अब मेरे पास ये ब्लू आ गया, ठीक है, तो मैं इस पे क्या है, ये कंट्रोल के साथ सीधा बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी वो जो एक्सेल की फाइल मैंने ऐड करी ना वो डायरेक्ट लिंक होके खुल जाएगी। देखिए ये मेरी एक्सेल की फाइल सीधी खुल गई है यहाँ से, है ना। आपको समझ आ गया होगा हाइपर लिंक का क्या क्या होता है। ये यहाँ से डायरेक्ट आपकी फाइल को लिंक कर देता है सो दैट आप बड़ी आसानी से ही जो अटैच फाइल को फाइंड कर सकें या इससे रिलेट कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या है। तो कंट्रोल एम इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कंट्रोल एम का मैं आपको काम बताता हूँ। सपोज मैंने ये कंट्रोल इसे सिलेक्ट करे कंट्रोल एम करा तो ये क्या है, लेफ्ट का जो भी आपका वो था ना पैराग्राफ, ये राइट को एक राइट की जगह सुकोड़ता रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, ये राइट पे सुकोड़ता रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो जस्ट ये बैक होता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टी से भी ये बैक होगा, या कंट्रोल टी से भी सेम काम होता है। ठीक है, कंट्रोल टी और कंट्रोल एम लगभग सेम होते हैं। ठीक है, ये आपके जो राइट के वर्ड को एक जगह सुकोड़ देते हैं, बस ये आप समझ लीजिए, आपकी देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बस। कंट्रोल एन बहुत इजी है। कंट्रोल एन से बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका ये विंडो है, मेरे को एक नई विंडो चाहिए तो जस्ट मैं कंट्रोल एन प्लस करूंगा ये नई विंडो आ गई। एक और बार करूंगा ये दोबारा नहीं, देखिए यहाँ पे मेरी पुरानी विंडो ओपन है, ये दो बार कंट्रोल एन प्लस किया है ना, तो उससे ही मैं जैसे डिलीट कर दूंगा, मेरे काम के है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब मेरे पास कंट्रोल ओ है। सपोज मेरे को कोई फाइल ओपन करनी है, मेरे एग्जिस्टिंग फाइल है, तो मैंने कंट्रोल एन करा, मैं चाहता हूँ इसमें कोई मेरी पुरानी फाइल आ जाए तो मैं सीधा कंट्रोल ओ करूंगा। ये मेरे को कहेगा कहाँ से ओपन करना है, मैं यहाँ से ओपन पे क्लिक करूंगा, ये जो मेरी फाइल है यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगी, फाइल ओपन हुई नहीं पर ये ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। सॉरी गाइस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। कंट्रोल पी बेसिकली प्रिंट कमांड होती है, अगर मैं इसमें भी कंट्रोल पी करूंगा तो मेरे प्रिंट के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं वर्ड में भी दिखा देता हूँ, मैंने कंट्रोल पी करा, ये प्रिंट की कमांड दे देगा और पेजेस वगैरह का रिव्यू आ जाएगा। ठीक है, ये काम होता है कंट्रोल पी का। इसके बाद क्या है, कंट्रोल टी क्रिएट अ हैंगिंग इंडेक्स, जैसा कंट्रोल एम था बिल्कुल इसी की तरह है। सॉरी, कंट्रोल पी के बाद क्यू है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है पहले आपको ये समझाता हूँ। सपोज ये पैराग्राफ है, अब मैंने क्या है इसकी जैसे लाइन स्पेसिंग है ना सबकी बराबर है, अब मैं इसकी लाइन स्पेसिंग है ना थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यही बताऊंगा बढ़ती कैसे है। ठीक है, कंट्रोल टू कर दिया मैंने, कंट्रोल टू से क्या है डबल लाइन स्पेसिंग हो जाती है, कंट्रोल टू से डबल लाइन स्पेसिंग हो जाती है, याद रखना। मैंने कंट्रोल टू कर दिया। अब मैंने देखना ये सारे पैराग्राफ ठीक है, ये वाला पैराग्राफ में ना बहुत ज्यादा स्पेसिंग हो रही है, फॉर्मेटिंग अलग है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए मेरे को नहीं पता क्या हो रखा है, मैं कंट्रोल प्लस क्यू करूंगा, मेरी फॉर्मेटिंग क्या हो जाए रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल क्यू से क्या होता है जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी होती है वो रिमूव हो जाती है आपकी। ठीक है, देन अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट देते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट को सेव करने का काम आता है। कंट्रोल टी जो होता है कंट्रोल एम की तरह आपको क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट, मतलब आपकी जो वर्ड को पैराग्राफ को एक जगह एक साइड में लेफ्ट साइड में आपको लेके आ जाएगा। कंट्रोल यू से कोई टेक्स्ट जो होता है अंडरलाइन होता है, मैं बताता हूँ। आपने ये करा, इसमें कंट्रोल यू कर दिया तो पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या है अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब ठीक है, ये आपका अंडरलाइन के करने का काम आएगा। अब आपको क्या लग रहा होगा ये है ना पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अगर मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को खाली वर्ड वर्ड अंडरलाइन करना है, ये स्पेसिंग जो होती है ना बीच का स्पेस होता है, अगर मैं इसे अंडरलाइन नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं कि मेरा खाली ये जो वर्ड वर्ड है ना ये अंडरलाइन हो।
ठीक है, ये खाली जैसे रीडिंग है, रीडिंग अंडरलाइन अंडरलाइन हो, ये जो छोटा सा स्पेस दे रखा है ना, स्पेस अंडरलाइन ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए अभी मैंने फॉर्मूले बनाए हैं। ठीक है, मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने लिख रखे हैं, आपको वही बताएंगे। सो दैट वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, एंड तक देखिए, अच्छे समझ आएगा, नहीं आएगा वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चन कीजिए, हम आंसर करेंगे, एक एक क्वेश्चन के आंसर करते हैं हम आपको। ठीक है, तो कंट्रोल वी सिंपल मैंने बताया पेस्ट का काम होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से आपका क्या है, वर्ड का डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा ना, तो मेरा सीधा क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। बस ये पूछेगा सेव करना नहीं करना, पर मेरे को ठीक है, वो बाय मिस्टेक मैंने कर ही दिया क्लोज। ठीक है, मैं दोबारा डाल देता हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये आपका पैराग्राफ मिल जाता है इससे मेरे को एक। ठीक है, अब इसके बाद हमने कंट्रोल डब्ल्यू देखा, कंट्रोल एक्स से कट होता है। कट या फिर आप इसे मूव बोल सकते हैं, मूव जैसे फोन में कर सकते हैं, यहाँ से मूव करके फोल्डर या फाइल को किसी और फोल्डर में डाल देते हैं। सेम इसका मैंने सपोज ये वाला चीज यहाँ से कंट्रोल एक्स करी, तो यहाँ से कट होगी, मतलब ये मूव होने के लिए तैयार होगी। और मेरे को मूव कहाँ पे करना है, वहां पे जस्ट मेरे को पेस्ट कर देनी है, यहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगी इजीली। ठीक है, कंट्रोल एक्स का भी आपको पता चल गया होगा। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको पढ़नी है, और टाइम कम है आपके लिए। ठीक है, टाइम कम है, आप इसे रिवीजन भी अभी आपको करना हो। अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप पीसी जो भी अवेलेबल होता है, वंस एटलीस्ट एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करेंगे, सो दैट क्या होगा, आप आसानी से इसे करना सीख जाएंगे। जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, आप इसे जितना माइंड में ध्यान रखें बहुत कम ही याद रख पाएंगे। ठीक है, बट नहीं है तो आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, फिर आपको याद होगा। जितना आपको रिमाइंड करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको याद होता रह जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू का काम आता है। मतलब जो भी हमने गलती करी है उसको कंट्रोल जेड से क्या है अंडू कर देते हैं, पर मेरे को फिर दोबारा वही चाहिए, तो मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा, रीडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो मेन मेन शॉर्टकट कीज थी कंट्रोल के साथ ये हमने सीख ली हैं। पर इसके अलावा कुछ एफ कीज भी होती है, F1 F2 F3 F4। ठीक है, ये वाली एफ कीज भी होती है, ये मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कैसे, पहले मैं एक बार दिखाता हूँ। पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये मेरी फाइल रेडी हो जाती है, मैंने यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे गया, सेव का ऑप्शन आता है, सेव कर लूंगा। या पहले से ऑलरेडी ये सेव फाइल है, मेरे को किसी और लोकेशन में सेव करनी है, तो मैं सेव एस करूंगा। ठीक है, मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, इसमें कहाँ पे करनी है, दिस पीसी में जाके ई ड्राइव पे जाके मैं कहीं भी ये सेव कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। पर ये सेव एस के लिए बताया, ऑलरेडी सेव होती है, सेव एस क्या है, सेव फाइल को ही दोबारा सेव करना। ठीक है, ये सेव एस ऐसे होता है। पर मैं क्या है, ये फाइल के थ्रू नहीं, सेव एस मैं फाइल के थ्रू नहीं खोलना चाहता, मैं डायरेक्ट खोलना चाहता हूँ। मैं F12 दबाऊंगा ना, तो मेरी सेव एस का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, सेव एस डायलॉग बॉक्स, क्या बोलते हैं, सेव एस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये खुल जाएगा आपका F12 से। यही एक क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। देखिए ये वाला मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट गाइस। यहीं पे क्वेश्चन था जिसमें आपसे एफ कीज के बारे में पूछ लिया कि उससे क्या, कौन सा ऐसा होता है जो सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल देता है। ठीक है, ये रहा। ये आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कैन बी यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स जो होता है, वो कौन सी की आपकी ओपन कर सकती है, तो F12 कर सकती है। ठीक है, मैंने भी अभी F12 प्रेस करके सेव एज का ऑप्शन ओपन करके दिखाया था, है ना। तो पता चल गया आपको सेव एज किस लिए यूज होता है, सॉरी F12 सेव एज के लिए यूज होता है ये। अब मैं F1 के बारे में बता दूं। F1 क्या है, आपको हेल्प के लिए यूज होता है। आपका बेसिकली कोई भी प्रोग्राम होती है ना, आपको ये हेल्प चाहिए, जैसे ये मैं यहाँ पे F1 करूंगा ना क्लिक, तो मेरे हेल्प, यहाँ पे हेल्प खुल के आ जाएगी कि ये नेट से कनेक्टेड होता है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तभी आप अच्छे से इसे कर पाएंगे, या फिर थोड़ी बहुत जो है इन्होंने जो भी अपनी कोडिंग वगैरह कर रखी होगी उसके आंसर देगा, सबके नहीं देगा। अगर इंटरनेट है तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो F1 आपकी हेल्प के लिए यूज होता है। F2 बेसिकली क्या है, रीनेम के लिए यूज होता है। सपोज ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, कैप्चर है, अब मैं F2 इस पे क्लिक करूंगा, ये रीनेम के लिए हो जाएगा, क्या मैं इसका कुछ भी नाम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रीनेम हो गया इसका।
ठीक है, ऐसे हो जाएगा, रीनेम के लिए यूज होता है बेसिकली ये, इसमें तो यूज होगा नहीं, इसमें कहाँ भी रीनेम करेंगे आप। अब इसके बाद हम देखते हैं F4 किसके लिए होता है, F4 ऑल्ट प्लस F4 आपकी विंडो क्लोज करने के लिए होता है। सपोज मैंने ये है, अभी ये वाली मेरी विंडो खुली हुई है आपकी स्क्रीन पे, ये पूरी की पूरी। अब मैं ऑल्ट प्लस F4 क्लिक करूंगा तो ये मेरे देखिए वो वाली विंडो क्लोज होगी, ये जो प्रीवियस विंडो थी ये ओपन रहेगी। ठीक है, तो और F5 आपका रिफ्रेश करने के लिए होता है। F6 क्या होता है, कर्सर जो होता है टू एड्रेस द बार मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर, मूव द कर्सर टू इंटरनेट बार। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैं ये आपका इंटरनेट चला रहा हूँ, जैसे मैंने चल लक्ष्य 99 प्लस मैंने सर्च करा। ठीक है, लक्ष्य 99 प्लस मैंने सर्च करा, ये लोकेशन वगैरह आएगा। ठीक है, तो अब सपोज मेरे को है ना, मेरा एड्रेस बार ये होता है, अगर मैं कहीं भी मेरा कर्सर है, मेरे को नहीं पता मेरा कर्सर कहाँ पे है, मतलब ये एरो, ठीक है, ये मैं F6 दबाऊंगा ना, मेरा एड्रेस बार पे सीधा कर्सर चला जाएगा और यहाँ से मैं टाइप करना स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, होप गाइज आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि F6 का क्या काम होता है। ठीक है, और F7 का क्या काम होता है, यूज टू स्पेल चेक, ये स्पेलिंग चेक के लिए होता है। देखिए आप जैसे F7 दबाते हैं ये आ जाएगा स्पेलिंग ग्रामर चेक इज कंप्लीट। आपकी जो F7 दबाते ही स्पेलिंग और ग्रामर चेक हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है चेक। ठीक है, तो F7 आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का काम आएगा। FX यूज टू बूट मेन्यू, जब आप स्विच मतलब कंप्यूटर को ऑन करेंगे ना तो F8 दबाएंगे ना तो बूट मेन्यू में आपको शिफ्ट कर देता है। ठीक है, F9 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिफ्रेश करने के काम आता है, डॉक्यूमेंट रिफ्रेश हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे है, मैंने F9 दबाया, ये मेरा डॉक्यूमेंट रिफ्रेश हो गया। बट आउटलुक में ये मैसेज को सेंड करने या रिसीव करने के काम आता है, या रिफ्रेश करने के। ठीक है, सॉरी ईमेल वहां पे होता है, सेंड करने के काम आएगा। F10 क्या है, F10 जो होती है एक्टिवेट द मेन्यू बार। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ, अब मैं जैसे F10 दबाऊंगा ना, देखो ये सब जगह नाम आ गए, कंट्रोल के पास जी दबाऊंगा तो डिजाइन खुल जाएगा, कंट्रोल पी के साथ दबाऊंगा तो लेआउट खुल जाएगा। ठीक है, मेरे को पता है कंट्रोल पी मेरी किसी शॉर्टकट की पे प्रिंट की होती है, अभी हमने देखा है। बट अब मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा ना तो मेरा लेआउट खुलेगा, पेंट प्रिंट नहीं होगा फॉर्म। ठीक, क्योंकि मैंने कंट्रोल 10 दबा के सारे जो कीज होती है ओपन कर रखी है, कंट्रोल 10 से मैं आपका क्लोज कर दूंगा तो मेरी नॉर्मल शॉर्टकट की वर्क करने लग जाएंगी। ठीक, कंट्रोल की से क्या होता है, मेन्यू बार एक्टिव हो जाता है ये। अगर आप कंट्रोल 10 सॉरी F10 से क्या है, मेन्यू बार ओपन हो जाता है। तो अगर F10 आपके इसलिए भी हेल्प आ जाता है, कई बार क्या होता है आपको शॉर्टकट कीज नहीं पता होती कि भाई फाइल मेन्यू खोलने की शॉर्टकट की है, तो आप F10 दबा के ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, और F11 आपको पता ही होगा, F11 स्क्रीन को जूम करने या जूम आउट करने का काम आता है। F12 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ कुछ शॉर्टकट कीज होती है, मैं अभी कंट्रोल के साथ बता चुका हूँ, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ दबाएंगे। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ क्या दबाने हैं, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास हमारा पैराग्राफ खुला हुआ है, अब मैं ये इसमें ना कुछ एडिटिंग करता हूँ। सपोज मैं इसे लाल कलर का कर देता हूँ, साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, या इसे इटालियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सब मैंने कर दिया। ठीक है, इसे बोल्ड भी कर देते, थोड़ा बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब इसकी मेरे को फॉर्मेटिंग, मैं ये कॉपी नहीं करना चाहता ये सारी चीज, बस फॉर्मेटिंग जो चीज इसमें हुई है ना, मैं फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाऊंगा ना तो मेरी फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, ये वर्ड कॉपी नहीं होंगे। अगर मैं चाहूँ इस पैराग्राफ को भी सेम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दबाऊंगा तो मेरी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी, पैराग्राफ पेस्ट नहीं होगा, फॉर्मेटिंग मतलब इसके पीछे काम क्या हुआ है, कैसा बना है ये। ठीक है, वो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग मेरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो होप आपने फॉर्मेटिंग को कॉपी एंड पेस्ट करना सीख लिया। ने कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी का काम अपना फिनिश हो चुका है। इसके बाद देखते हैं डी। ठीक है, अब आपको डबल अंडरलाइन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है मेरे को, कंट्रोल प्लस यू से मैं एक बार अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, मेरे को डबल अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करूंगा ना तो देखिए डबल अंडरलाइन हो जाएगी सब पूरे टेक्स्ट में, दो दो बार अंडरलाइन हो जाएगा पतली पतली लाइन से। ठीक है, तो ये किससे होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से होता है। ठीक है, मैं बैक कर देता हूँ, मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है।
एफ से क्या होता है, फ़ॉन्ट चेंज होता है। जैसे अभी कंट्रोल प्लस डी से डायलॉग बॉक्स खुल गया था ना, सेम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी खुलता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ये आ जाए कि डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है, ठीक है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर आपके पास कंट्रोल प्लस, सॉरी मैंने टी बना दिया ना, कंट्रोल प्लस डी दे रखा हो तो ये ऑप्शन लगाइएगा, ये नहीं दे रखा होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दे रखा होगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन वो दे रखा होगा, एक सिलेक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर दोनों ही सिलेक्ट सही हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली आपसे यही पूछा है, कंट्रोल प्लस डी का ही पूछेगा, इसके अलावा पूछता ही नहीं है कोई सा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस डी ही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो और कंट्रोल के से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की, देखिए ये वाला है। अब इसे मैं ना पूरे को पूरे को मैं चाहता हूँ कि कैपिटल लेटर में बन जाए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाऊंगा ना, देखिए सब कुछ कैपिटल लेटर में हो जाएगा। पर यही कंट्रोल शिफ्ट प्लस के दबा के दोबारा दबाऊंगा तो सब कुछ स्मॉल लेटर में पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। कंट्रोल एफ अप्लाई द लिस्ट स्टाइल, अब इसमें स्टाइल्स आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाऊंगा ना तो मेरी लिस्ट के स्टाइल में आ जाएगा। लिस्ट आपको पता होना तो उसमें नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ जाता है ना। तो ऐसे पॉइंट डॉटेड की यहाँ पे देखिए लिस्ट होती है ना, जब मैं डॉट ना चाह के एरो चाहता हूँ तो ये एरो की लिस्ट के स्टाइल में आ जाएगा। एरो ना चाह के 1 2 3 चाह रहा हूँ तो 1 2 3 की लिस्ट के स्टाइल में आ जाएगा। ये होता है। जैसे मैंने ये करा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करा, ठीक है एल, वो फॉर्मेटिंग चेंज है तो अभी नहीं होगा ये। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करके यहाँ से मैं लिस्ट की स्टाइल में कर सकता हूँ इसे। ठीक है, ये एम से क्या होता है, रिमूव अ पैराग्राफ इंडेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी जो था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम भी, ये जो आपका पैराग्राफ एक साइड में हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी दबाने से ये हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम दबाने से ये बैक हो जाएगा। यही होता है आपका। ठीक है, ये आपका वर्क करता है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, एंड कंट्रोल एन से अप्लाई द नॉर्मल स्टाइल, ये ठीक है आपको स्टाइल चेंज कराएगा किससे, कंट्रोल एन से। मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करूंगा, वन नेट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे मेरा। ठीक है, वैसे इससे स्टाइल्स आते थे, अभी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, रुक जाइए, ठीक है वो ये पेड वर्जन नहीं है ना, इसलिए ऐसा थोड़ा इशू आ रहा है। पर आप याद रखें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से क्या है, अप्लाई द नॉर्मल स्टाइल होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज करना हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से फ़ॉन्ट चेंज भी हो जाता है, सेम डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। वहां से आप करते रहिए, एक चीज के तीन आप मैंने की बता दिए, कंट्रोल डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, तीनों से क्या है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ही आपका खुलेगा। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू चेंज द सिलेक्शन ऑफ द सिंबल फॉन्ट। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू पता है क्या करेगा, आपका ये फॉन्ट है ना इसे आपकी साइन लैंग्वेज में या फिर आप मान सिंबल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए, ठीक है ये क्या है, सिंबल में पूरा कन्वर्ट कर दिया, सिंबल लैंग्वेज हो गई आपकी। ठीक है, होगी ना सिंबल, बस समझ आनी चाहिए, मेरे को तो समझ नहीं आएगी, आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका करेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से क्या है, स्टाइल्स आ जाएंगे आपके थोड़े बहुत। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से देखेंगे ये आपके स्टाइल आ गए कि आपको कौन से स्टाइल में करना है, वर्ड स्टाइल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड वगैरह आ जाता है सब कुछ, ये सारी चीज़ आपकी स्टाइल आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस के साथ। एंड इसके बाद आपका बचता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी रिड्यूस द हैंगिंग इंडेंट, जो अभी आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम जो काम करेगा सेम कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी मैंने बता दिया है, ये आपके जो वर्ड की फॉर्मेटिंग है उसे पेस्ट करने का काम आता है, जो कॉपी करते हैं हम। और अभी मैंने एक आपको बताया था कि अगर मैं चाहता हूँ ये कंट्रोल यू से क्या होगा कि मेरी पूरी पूरी लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरी पूरी लाइन आपकी अंडरलाइन हो जाएगी। पर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ खाली मेरे वर्ड अंडरलाइन हो, स्पेसिंग अंडरलाइन ना हो। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से खाली वर्ड अंडरलाइन होगा, स्पेसिंग अंडरलाइन नहीं होती है। ठीक है, होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा।
कुछ अदर कंट्रोल कीज भी हैं, जैसे आपको ये वर्ड बड़ा करना है तो आपको बस वर्ड सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ ये जो बिग ब्रैकेट होता है ये दबाना है। ठीक है, क्लोज वाला, इससे बड़ा हो जाएगा आपका फॉन्ट, ओपन वाला दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, है ना। बस ये था, ये हो गया, इससे डिक्रीज हो जाता है। सेम काम ये भी आपके करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, 1.5 स्पेसिंग लाइन, ये क्या होता है? कंट्रोल प्लस वन से क्या होगा, आपकी सिंगल लाइनिंग हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वन करूंगा, देखिए सिंगल लाइनिंग स्पेस है। अब मैं कंट्रोल प्लस टू कर दूंगा, स्पेसिंग डबल हो जाएगी, दोगुनी। अब मैं यही कंट्रोल प्लस फाइव कर देता हूँ, 1.5 की हो जाएगी मेरी स्पेसिंग। पर मैं इसे वन कर दूंगा दोबारा, कंट्रोल प्लस वन, तो मेरी वन लाइन की स्पेसिंग हो जाएगी इनकी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये भी अच्छे से हमें समझ आ गया। कंट्रोल जीरो से क्या होता है? कंट्रोल जी, ऐड रिमूव वन लाइन स्पेस प्रीसीडिंग द पैराग्राफ। अब मैं आपको बताऊं, कंट्रोल जीरो बेसिकली क्या है, जैसे ये पैराग्राफ है, ये एक लाइन है, इस लाइन को क्या है, रिमूव कर देगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करे, कंट्रोल जीरो दबाया, 1 मिनट, मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया गलती से, कंट्रोल जीरो दबाया, तो मेरी एक लाइन थी ना, वो रिमूव कर देगा। यहाँ से देखिए, रिमूव कर देगा या फिर ऐड कर देगा, दोनों में से कुछ भी कर देगा। ठीक है, एक लाइन पैराग्राफ से जस्ट पहले की रिमूव या ऐड कर देगा। आपको ये क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंथ भी लग रही होगी, बट नो इशू, आप ट्राई करिए, पूरे अच्छे से समझिए। अभी थोड़ी और है, द फिनिश होने वाली है क्लास, बस इतनी थोड़ी चीज़ें हमें और डिस्कस करनी है। ठीक है, धीरे धीरे इस पार्ट वाइज पार्ट वीडियो को देखना, कोई भी इशू हो, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, अब लेफ्ट रो, राइट रो, अपर रो, ये सारी मैं चीजें आपको दिखाता हूँ। ये क्या होता है, लेफ्ट एरो, आपका ये चार कीबोर्ड में है ना, चार एरोज आपको दिए होते हैं। मैं दिखाता हूँ कीबोर्ड कहाँ, पहले 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूँ। ये मैंने कीबोर्ड ओपन करा, ये ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो वाला एरिया है ना मेरा, 1 मिनट, ठीक है। तो ये वाला जो, ये जो बटन होता है ना, ये क्या है, अप एरो है, ये लेफ्ट एरो है, डाउन एरो है, ये सॉरी ये लेफ्ट एरो है, ये राइट एरो है। ठीक, तो इसी की बता रहे हैं हम आपको, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, ये एरोज वाला जो अभी बताया आपको। ठीक है, तो यही होगा। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो अब मेरे से ये बोल रहा है कि लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बताऊं दबाऊंगा तो एक वर्ड मूव हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाया, तो यहाँ से एक वर्ड जो आपका, जो ये माउस था, ये जो पॉइंट था, ये एक वर्ड लेफ्ट की तरफ मूव हो गया। एक और बार दबाया, ठीक है, तो एक बार और वर्ड लेफ्ट की तरफ मूव हो गया। कंट्रोल के साथ दबा रहा हूँ, ऐसे दबाएंगे तो एक एक लेटर मूव होता है, कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो पूरा एक वर्ड मूव हो जाए। अब मैं राइट एरो दबाऊंगा तो राइट की तरफ, डाउन दबाऊंगा तो सीधा एक पैराग्राफ पूरा नीचे हो जाएगा, और अप वाला दबाऊंगा तो पूरा एक पैराग्राफ अप हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों को एक बार ट्राई कीजिएगा, देन यू विल लेट नो अच्छे से। ठीक है, बट अभी थोड़ा वैसे आप थोरिटिकल पढ़ रहे हैं ना, तो इतना समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप एक बार सेल्फ से ट्राई करेंगे तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे अब काफ़ी सारे पेजेस होंगे, सपोज मैंने ये काफ़ी सारे पेजेस हैं, मेरे को एंड वाले पेज पे जाना, बिल्कुल एंड वाले, तो कंट्रोल प्लस एंड दबाओ, एंड का ऑप्शन होता है, एंड दबाऊंगा तो सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा पेज पे। ठीक है, तो कंट्रोल एंड का भी काम पता चल गया। कंट्रोल प्लस डी, डिलीट अ वर्ड फ्रॉम द, ठीक है, आपके राइट में एक वर्ड को डिलीट कर देगा। मैंने कंट्रोल के साथ डी दबाया तो राइट का वर्ड डिलीट हो रहा है, देखिए अब दा है तो दा डिलीट हो जाएगा। बट मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा लेफ्ट का वर्ड डिलीट होगा, देखिए लेफ्ट के वर्ड डिलीट हो रहे हैं अब, है ना। जैसे न्यू मेरे लेफ्ट में तो ये हो जाएगा, मैं डिलीट दबाऊंगा तो मेरा राइट का वर्ड डिलीट होगा। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। ठीक है, तो आज की क्लास अभी हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन पहले अभी देख लेते हैं जो बचे हुए हैं। So, ठीक, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं आज हम, सारी चीज़ें कर लेंगे एमएस वर्ड की, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड
इन एम एस वर्ड टेबल मस्ट बी एटलीस्ट डैश रो एंड डैश कॉलम, कितने रो एंड कितने कॉलम होने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 1 रो 1 कॉलम का, क्या इज इट ट्रू और फॉल्स, देखते हैं। अब मैं यहाँ से क्या है टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, मेरे को एटलीस्ट वन टेबल ये इंसर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, एटलीस्ट वन टेबल मेरे को यहाँ से क्या है इंसर्ट करनी पड़ी। यहाँ से मैंने एक टेबल ये इंसर्ट कर ली। ठीक है, तो मिनिमम एक टेबल तो इंसर्ट करनी पड़ी, तो ये मेरे लिए तो एक्सेल की नज़रों से अगर मैं सोचूं तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूंगा तो ये मेरे लिए रो है, पर ऐसे काउंट करूंगा तो ये मेरे लिए कॉलम है। तो एटलीस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम इज मैंडेटरी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, और अब मैंने ये वाला भी नहीं बताया आपको कि कंट्रोल के साथ एंटर क्या दबाते हैं, ब्रेक पेज ब्रेक हो जाता है। अब मैंने सपोज यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे मेरा पॉइंट है, अब मैं इधर कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा ना, कंट्रोल के साथ एंटर, तो मेरा क्या है ये सीधा नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, पेज ब्रेक हो गए, पूरा नेक्स्ट पेज में आ जाएगा पूरा का पूरा पैराग्राफ। इधर जैसा मैंने क्लिक है कंट्रोल के साथ एंटर दबाया तो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। तो ये आप मैं पीडीएफ में ऐड कर देता हूँ आपकी, सो दैट आपको लिए भी इजी हो। पेज ब्रेक वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पेज ब्रेक होगा तो इसमें क्या करना है। ठीक, कंट्रोल के साथ एंटर, ये था पेज ब्रेक, मैंने समझाया नहीं, सॉरी। ठीक है, जल्दी जल्दी में छूट गया था, पर आपको पता चल गया पेज ब्रेक का भी क्या काम है। ठीक है, पेज ब्रेक वाला भी हमने समझ लिया। इसके बाद व्हाट इज द डिफ, ठीक है, ये डिफॉल्ट नेम एंड डॉक्यूमेंट वन भी बता दिया है। ठीक है, ये अब बैक स्पेस से क्या होता है, अब ये एक डार अभी हमने करा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग की कैन बी यूज टू डिलीट अ वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट वाला एक वर्ड डिलीट करना हो तो लेफ्ट वाले के लिए हम क्या है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, राइट वाले के लिए दबाते हैं कंट्रोल प्लस डिलीट। तो लेफ्ट की बात कर रहा है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस काम करेगा। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिए कंट्रोल प्लस ओ होता है, ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एड कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर पेज, मैंने बताया था कंट्रोल प्लस सी करते हैं जब हम, तो कंट्रोल प्लस सी करने से आपका डेटा क्या है क्लिपबोर्ड में चला जाता है, अब वहां से पेस्ट होता है। ठीक है, वहां से पेज, वहां क्लिपबोर्ड से मतलब डेटा लाने के लिए कौन सा किस चीज का यूज करते हैं, पेस्ट का, और पेस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन 2016 ओपन प्रिंट एंड सेव एस ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर विच ऑप्शन। अब ओपन सेव एंड, ये आपका प्रिंट का जो ऑप्शन होता है ना, ये फाइल के ऑप्शन के अंडर होता है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये फाइल का ऑप्शन है, मैंने फाइल का ऑप्शन खोला तो यहाँ पे देखिए न्यू ओपन सेव सेव एस प्रिंट शेयर एक्सपोर्ट क्लोज, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब फिर हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन शीट पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वहीं पे ये बस ये पूछ रहा है डिफॉल्ट रूप से निम्न से कौन सा विकल्प एम एस वर्ड 2016 की क्लेविस एक्सेल टूल में नहीं है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल, क्विक एक्सेस टूल में कौन सा ऑप्शन नहीं है, और इसमें बोल रहा कॉपी, क्या देखते हैं क्विक एक्सेस टूल में कौन सा वर्ड नहीं है ये बताना है। ये मैंने बताया ये क्विक एक्सेस टूल खोल लिया, कौन कौन से वर्ड है मैंने देखा, न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, अंडू रीडू ड्रॉ टेबल, ये सारी चीजें, बट कॉपी कहीं नजर आ रहा है आपको, ऊपर से नीचे तक कॉपी कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा, तो मतलब कॉपी क्या है, कॉपी एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, a horizontal bar at the bottom or an active window that gives detail about the active document ms word। ठीक है, अब क्या है, अब एक हॉरिजॉन्टल बार जो होता है जिससे हमें पता चले कि एक्टिव विंडोज कितनी है, सॉरी एक्टिव डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। ठीक है, हमारे 2007 में, ये 2016 में भी हो सकता है, सेम ही रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे आपका ये वर्ड खुला हुआ है, तो ये जो यहाँ से पता चल रहा है एक्टिव डॉक्यूमेंट कितने हैं आपके, 3 है, 3 पेज के एक्टिव डॉक्यूमेंट है। तो ये पूरा का पूरी लाइन क्या कहलाती है आपकी स्टेटस बार होती है, क्या होती है स्टेटस बार। तो इससे स्टेटस बार से हमें क्या पता चल जाएगा एक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके कितने हैं। ठीक है, तो और ये भी लेते हैं आप,
एम एस वर्ड 2007 में शिफ्ट एंटर शॉर्टकट संयोजन का उपयोग निम्न में से किस लाइन लाइन ब्रेक डालने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, पर अब तो कंट्रोल प्लस एंटर होता है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 2016 का ही क्वेश्चन आएगा, ये काफी पुराना क्वेश्चन है। तो आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो क्या है, पेज ब्रेक हो जाता है। तो सॉरी, लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर किस चीज के लिए, लाइन ब्रेक के लिए होगा। मैं एक बार चेक करते हैं हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर करा गाइस, बिल्कुल ये देखिए लाइन ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन पे जा रही है। ठीक है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, शिफ्ट प्लस एंटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारी शीट पे मिसिंग है। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर, ये किस काम आता है, लाइन ब्रेक करने के। ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया है सो दैट अपने लिए और भी अच्छा हो जाएगा। मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, कंप्यू ये थोड़ा आउट ऑफ उसका आ गया है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला मैं देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इन इन एम एस वर्ड 2007 में क्लिपबोर्ड ग्रुप में टैब में उपलब्ध नहीं, क्लिपबोर्ड में कौन सा चीज़ नहीं है, होम का ऑप्शन नहीं होता है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड आपको बता देता हूँ होता क्या है, पहली बात ये। ठीक है, क्लिपबोर्ड में ये रहा क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन है ये देख लेना है। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड पेस्ट क्लियर है, 1 मिनट, पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन सी चीज अवेलेबल नहीं है, रेफरेंस लेआउट है, इंसर्ट है। ठीक है, ये कौन सी चीज नहीं है। अब क्लिपबोर्ड है, ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या चीज नहीं है, क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे देखिए मूव साइज क्लोज है, 1 मिनट, ये तो लेआउट भी यहाँ पे है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट, ये मेरा वर्क नहीं कर रहा सही से। ठीक है, तो होम का ऑप्शन क्या है आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप टैब में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए ना एक बार टेलीग्राम पे मेरे से एक बार मैसेज कर लीजिएगा, मैं या फिर आपको है ना ये इसी पीडीएफ में ऐड करके बता दूंगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में अच्छे से, सो दैट आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्न में से किस एमएस वर्ड में हेडर और फुटर दिखाई नहीं देते, एमएस हेडर और फुटर देखिए। अब आपका ये अभी यहाँ पे हेडर भी है फुटर भी है, पर जब मैं इसे प्रिंट करने जाऊंगा ना, ना तो यहाँ पे हेडर रहेगा ना मेरा फुटर रहेगा एमएस वर्ड में। तो प्रिंट करते टाइम क्या है आपके, ना ही तो हेडर होता है ना ही फुटर होता है। तो प्रिंट लेआउट में आपका हेडर और फुटर नहीं होता है, या फिर यहाँ से भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे नहीं। ठीक है, वो प्रिंट लेआउट जब प्रिंट करते हैं तो वहां पे भी आपका हेडर फुटर नहीं होता है। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा गाइस। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें जो डिस्कस करी हैं, ठीक है, बस आपके जो एमसीक्यू हैं ये भी फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, एक आपका एमसीक्यू है, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। और बाकी सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं, सारी शॉर्टकट कीज़ वगैरह डिस्कस कर ली हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। सो होप गाइस you will like this video. If you will like this video, do subscribe and share our channel, so this will give us motivation. Thank you guys.